बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लास्ट टाइम जो माज़दा सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ट्रेनिंग और टेस्ट की फ़ाइल बनाई थी उसको वीका सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से ओपन कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे कि वो जो सेलेक्टेड फीचर्स थे आपके ट्रेनिंग फ़ाइल के अंदर, उस फाइल को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखिए, ये ट्रेनिंग फ़ाइल है और इसका ये हेडर है। अब ये माज़दा सॉफ्टवेयर का हेडर है। ये जो हेडर आपको नज़र आ रहा है ये माज़दा सॉफ्टवेयर का हेडर है जिसमें ये फ़ीचर्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसका टाइप दी हुई है और यहाँ क्लासेस के नाम हैं, कौन कौन सी इसके अंदर क्लासेस हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके सी का बटन दबाएंगे और वर्ड की फाइल खोल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके अंदर आएंगे और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन होगी आपने इसके अंदर वो पेस्ट कर देना है। ये देखें, वो डाटा पेस्ट किया। ये इस तरीके से डाटा पेस्ट हो जाएगा। ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो डाटा है ये एक ही कॉलम में आ रहा है। ये एक ही कॉलम में आ रहा है। ये देखें, ये सारे कॉलम्स जो थे, एट्रीब्यूट्स थे, एक ही कॉलम में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको प्री प्रोसेस करना है और जो हैं या उस सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है। लेट्स से कि इस कैटेगरी क्लास की हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इसको ख़त्म करेंगे, इसको डिलीट कर लीजिए। ये कंट्रोल एक्स, दूसरी शीट में मैं इसको रख रहा हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी। और इस डेटे के लास्ट में ये एंड की ये फाइलें, अब सिर्फ आपके पास ये डेटा बचा है। इस डेटे को सिलेक्ट कर लें और मूव करा लें इसको टॉप पे एक लाइन छोड़ के। लेट्स से कि यहाँ मैं मूव करा ले रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा डाटा एक ही कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम खाली पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसको फ़िल्टर करना है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और डाटा की टैब में आइए। ये डाटा की टैब में यहाँ लिखा हुआ है टैब टू कॉलम्स। आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट का बटन दबाना है। यहाँ लिखा हुआ है स्पेस। जैसे ही आप स्पेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स अलग-अलग हो जाएंगे। कॉमे के ज़रिए अगर ये है तो फिर कॉमे को सिलेक्ट कर लीजिए। स्पेस के ज़रिए, क्योंकि ये पहले एक एक स्पेस दी हुई थी एक ही कॉलम में, तो मैंने स्पेस को सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई और कॉलन है, कोई और है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉलन। टैब है तो यहाँ टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं, या कोई और ऐसा करेक्टर जिससे आपके ये कॉलम्स अलग हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ये स्पेस से अलग हो रहे हैं। मैंने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका जो डाटा है ये अलग हो जाएगा। ये क्लास है आपकी लास्ट में। तो वीका सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो क्लास वाला डाटा था, कैटेगरी वाला डाटा था, उसको लास्ट में लेके आना है आपने। ये इस तरीके से लास्ट में लेके आना है। अब ये जो पहला फ़ीचर है, ये पहला फ़ीचर है और ये क्लास है, इसको कट करके ये यहाँ ले आएंगे। अब बाकी सारे कंटिन्यूस में हैं और ये डिस्क्रीट में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करना था। ये जो शीट थी आपकी, ये फ़ीचर 1 और फ़ीचर 2 लिखे हुए हैं, इनको उठाएं और इधर यहाँ पे पेस्ट कर लें। लेट्स से कि ये जो पहली चीज़ है इसको पहले कॉलम में डाल दीजिए। ये पहला फ़ीचर है, ये दूसरा फ़ीचर है और ये आपका तीसरा फ़ीचर है, सी में आ गया। ये चौथा फ़ीचर है, डी में आ गया। ये पांचवा फ़ीचर है, ई में आ गया। ये छठा फ़ीचर है, ये हेडिंग्स हैं, ये 7। अगर आपने वीका के लिए बनाना है इसको तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये 9वां फ़ीचर है और ये 10वां फ़ीचर है। आप कुछ चेंज करना चाहते हैं हेडिंग्स में तो चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्लास है, CLASS क्लास, कैटेगरी क्लास जो भी आपने लिखना है। ये काम करने के बाद आपको इस शीट की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको डिलीट कर दीजिए।
इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये शीट 1 आपके पास बन चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, फाइल का बटन दबाना है, यहाँ लिखा हुआ है सेव एज, और सेव एज पे जाकर आपने ब्राउज़ का बटन दबाना है, उसी लोकेशन पर रखना है आपने इसको जहाँ पे ये ऑलरेडी बनी हुई है। ये कहाँ पे पड़ी हुई है, फाइल डी के अंदर पड़ी हुई है, और ये टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर है मेरे पास, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ये आपने क्या करना है, CSV फाइल यहाँ लिखा होता है, ये देखें CSV कोमा सेपरेटेड, ये CSV फाइल में आपने इसको, ऑलरेडी भी एक बुक पड़ी हुई है, मैं इसका नाम ट्रेन कर देता हूँ, TRAIN ट्रेन, और ARFF पड़ी हुई है, आपने ट्रेन डॉट टेक्स्ट के नाम से करना है, खाली ट्रेन और CSV, और ट्रेन डॉट CSV में ये सेव हो जाएगी। सेव करेंगे इसको, और वो कह रहा है कि कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, आपने इसको पुरानी को सेव नहीं करना। ओके, डू यू वांट टू यूजिंग दैट फॉर्मेट, नो, आपने इसको नो पे क्लिक करना है, और जैसे ही इस फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे आपने ट्रेन के नाम से ये फ़ाइल आपके पास आ गई है, ये ट्रेन के नाम से फ़ाइल, और पहले बुक 1 के नाम से थी, अब ट्रेन के नाम से है। अब आप इसको क्लोज़ कर देंगे, डॉट सेव कर देंगे। ओके, ये ट्रेन के नाम से आ गई है। अब आपने क्या करना है, वी का सॉफ्टवेयर खोलना है, वी का, ये देखें ये वी का आ गया, 3.85 है हमारे पास चलता हुआ, तो हमने ये कंसोल वाला 3.85 ऑन कर लिया। पिछली वीडियो में आपने इसको इंस्टॉल करना सीख लिया था, तो ये देखें ये वी का ऑन हो गया है। इस तरीके से ये आपके पास इंटरफेस आता है। आपने एक्सप्लोर का बटन दबाना है, ये एक्सप्लोर का मैंने बटन दबाया है, तो ये विंडो आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, चूज़ ओपन फाइल का बटन दबाना है, और उसी फोल्डर पे जाना है जिसमें आपने रखा था। ये देखें डी के फोल्डर में, साद के फोल्डर और टेस्ट के फोल्डर में हमने CSV फाइल रखी थी, ट्रेन डॉट, ये ARF है, आपने यहाँ से CSV फाइल को लोड करना है। ये देखें ये CSV फाइल है, और ये ट्रेन डॉट CSV फाइल जो कि मैंने अभी ये बुक 1 के नाम से पढ़ी थी और ट्रेन CSV के नाम से पढ़ी थी, इसको ओपन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये सेलेक्ट ऑल वेरिएबल्स आप देखना चाहते हैं तो ऑल वेरिएबल्स को, ये डाटा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि ये ARF फाइल में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है सेव, यहाँ ट्रेन डॉट ARF, ये ट्रेन डॉट CSV फाइल लिखे हुए हैं, हमने इसको क्योंकि पहले से पड़ी हुई है, एग्जाम्पल EXAMPLE, ट्रेन एग्जाम्पल के नाम से हमने इसको सेव किया। जैसे सेव कर रहा हूँ तो ये वीका की फॉर्मेट में ओपन हो गई है। हम ओपन विद नोटपैड कर लें, ये ओपन विद नोटपैड अब वीका में खुल गई है, नो प्रॉब्लम। ये वैसे कर दें, यहाँ आपने कोई चेंज नहीं करना। यहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिक, ये जो क्लास लिखी हुई है न्यूमेरिक की बजाय आपने इसको कैटेगोरिकल डाटा में दरमियानी ब्रैकेट लिखनी है, ये दरमियानी ब्रैकेट बंद करनी है। क्लास आपने देनी है इसको, 2 क्लासेस थी, एक 1 थी और एक 2 थी। कैटेगोरिकल डाटा एक 1 एक 2, इसको सेव कर लें और इसको ये ओपन फाइल, ये दोबारा से हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये पड़ी हुई है जनाब टेस्ट के अंदर। अब ट्रेन एग्जाम्पल के नाम से हम इसको ओपन कर रहे हैं। अब ये देखें, अब ये डाटा जो है क्लास वाइज आ गया है कि इसमें ये 2 क्लासेस हैं, एक ब्लू कलर में है और एक रेड कलर में है। पहले ये ब्लू कलर और रेड कलर में नहीं आ रही थी, हमने अब दोबारा इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये जो लास्ट टाइम आप देख रहे थे, ये जो क्लास थी वो 1.0 में नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो है 1 और 2 के फॉर्म में नज़र आ रही है। तो ये डाटा अब हमारे पास ठीक हो गया है। अगर अब आप क्लासीफाई का टैग दबाएं,
यहाँ पे एक फंक्शन है, ये देखें क्लासिफायर बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे हम बेजियन को नहीं, फंक्शंस को देख लें। ट्री बेस्ड मेथड भी यहाँ पे होंगे। ये देखें, ये ट्रीज दी हुई हैं और इस ट्री में डिसीजन स्टॉम्प के J48 है, JIT है। मैं इसमें रैंडम फॉरेस्ट को, ये देखें रैंडम फॉरेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है यूज़ ट्रेनिंग सेट। इसका मतलब है कि आपने वो पूरी फाइल, जितने भी सैंपल हैं सारे के सारे, जिस तरह माजदा में इस्तेमाल होते थे, सारे के सारे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर वहाँ पर आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग फाइल को मैनुअली अलग-अलग किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है खुद से, जिस तरह माजदा में बनाई थी, अगर इससे ट्रेनिंग की हुई है तो यहाँ से आप टेस्ट फाइल को सप्लाई कर सकते हैं। जैसे माजदा में था ना कि ट्रेनिंग सेट करवा के आप टेस्ट में जाके लोड करते थे, यहाँ भी ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड कितने करने हैं, 10 फोल्ड। के फोल्ड का मतलब होता है, के फोल्ड में आपने 10 सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि आपके डाटे को 10 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेगा, 10 चंक्स बना लेगा। उसमें बारी बारी क्या करेगा कि पहली दफ़ा ट्रेनिंग कराएगा 9 चंक्स का, एक चंक आपका छोड़ देगा, एक फोल्ड छोड़ देगा। फिर अगली दफ़ा दोबारा ये ट्रेनिंग करवाएगा, जिसको आपने पहले छोड़ा था वो शामिल कर लेगा, दूसरा चंक उठा के टेस्ट के लिए रख लेगा। इसी तरीके से तीसरी दफ़ा तीसरा चंक टेस्ट के लिए रख लेगा, वो जो पहले निकाला हुआ था वो वापस शामिल कर देगा। इसी तरीके से चौथी दफ़ा चौथा चंक या चौथा पार्ट हिस्सा टेस्ट के लिए रख लेगा, बाकी सारा जो बचेगा वो रिमेनिंग जो है ट्रेनिंग, इस तरह वो हर पार्ट को ट्रेनिंग में शामिल कर लेगा और हर पार्ट में से एक हिस्सा बाहर निकाल देगा टेस्ट से। तो इस तरीके से एक्यूरेसी चेक करेगा कि 10 की एवरेज 10 टेस्ट करेगा और 10 टेस्ट की एवरेज को शो करवाएगा कि इसमें एरर कितने आए हैं। इससे डाटा आपका वैलिडेट हो जाता है। इसी तरीके से परसेंटेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आम तौर पर 70-30 का 70 ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और 30 टेस्टिंग के लिए। 66 और ये भी इस्तेमाल हो जाता है 66% ट्रेनिंग के लिए, और बाकी जो बचा हुआ है आपका 36% वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। हमने की फोल्ड का इस्तेमाल किया है और यहाँ स्टार्ट का बटन दबाया है। जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, यहाँ क्लास की एक्यूरेसी आ गई है। देखें 26 एक क्लास के थे, वो 26 में ही आए। और यहाँ मिस क्लासिफिकेशन ये है, डायगोनल में 3 सैंपल जो ए क्लास के थे बी में आ गए और जो बी के थे वो ए में चले गए हैं 4 सैंपल, तो 7 मिस क्लासीफाई हुआ है। यहाँ देखें क्लासिफिकेशन इंस्टांसेस 7 जो है ये क्या हुए, इनकरेक्टली क्लासिफाइड हुए हैं 7, और करेक्टली ये हुए हैं। और ये जो परसेंटेज बनती है ये 87% बनती है। ये किससे हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट से हुआ है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको व्यू इन मेन विंडो ये ऑप्शंस कुछ दिखा रहा है आपको। लोड मॉडल है, सेव मॉडल है, आप इसको उसी तरीके से जिस तरह माजदा में मॉडल को सेव कर सकते थे यहाँ भी कर सकते हैं। री अप्लाई दिस मॉडल्स कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा भी विजुलाइज खड़ा हुआ है। ये देखें विजुलाइज्ड में यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, कर्व भी है, विजुलाइज द ट्री 1 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये ट्री शो करवा देगा कि किस तरीके से ये इसका ट्री बना है 2 के हिसाब से, इस तरीके से। देखिए क्योंकि फंक्शन का बटन दबाएंगे, यहाँ न्यू लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन भी है, और न्यूरल नेटवर्क में दिखाता हूँ आपको, सिंप्लॉइड सिग्मॉइड ये नेटवर्क है, रीइंफोर्समेंट फैक्टर ये आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल जाएगी। ये देखें जैसे ही मैंने स्टार्ट किया एक्यूरेसी ज़रा कम हो गई है। इसी तरीके से और मॉडल आप लगाएं, लेट्स से कि ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन SVM यहाँ पे लिखा हो लॉजिस्टिक, चलें जी लॉजिस्टिक चला सकते हैं। ज़्यादा स्पोर्ट वेक्टर मशीन में एरर आए।
ये एल्गोरिदम इट्स मीन के काम नहीं कर रहा, हम कोई और देखते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम मौजूद हैं जी। मैंने मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स इसमें चला कर देखे हैं और सब में 84-86% आ रहा है। इट्स मीन कि इसके अंदर कुछ सैम्पल ऐसे हैं जो कि उस क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते। लेट्स से कि ये जो क्लास हमारी थी वो स्टीम की थी या आपके पास, तो लीफ और स्टीम से हट के आपने कोई क्लास ऐसी सिलेक्ट कर ली है जिसकी वजह से ये क्लासीफाई नहीं हो पा रहा। तो आज तक के लिए इतना ही कि आप इसमें हमने देखा कि किस तरीके से फ़ाइल को कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।